परम आदरणीय प्रांगण में विराजमान सभी श्रोता बंधु, ज्यादा समय न लेते हुए आइए, 15 मिनट का समय और है तो आपकी सेवा में हाजिर हैं। किसी ने सोचा ये इंसान की एक भ्रम है, और भैया भजनलाल, इंसान न जाने क्या क्या सोचता है अपने मन के अंदर। किसी ने सोचा कि हम सोने के महल बनवाएंगे, किसी ने सोचा कि हम खुद बादशाह बन जाएंगे, ये किसी ने न सोचा कि इस जीवन की क्या औकात है। 4 दिन की चांदनी बाबा फिर अंधेरी रात है। सज्जनों, ध्यान को लगाएंगे। जो प्रसंग मैंने आपको सुनाया था वो कथा मेरी पूरी हो चुकी है। एक छोटा सा प्रसंग और आपके सामने रखूंगा। एक समय की बात थी, अयोध्या में एक बार एक राजा हुए थे जिनका नाम था महाराज श्रीयाल। वह दान पुण्य में बहुत आगे थे, 99 यज्ञों को सफल कर दिया। 100वीं यज्ञ जब करने के लिए जा रहे थे, सज्जनों, भोले बाबा ने विचार किया मुझे इस राजा की एक बार परीक्षा लेनी चाहिए। बहुत बड़ा दानी है। भोलेनाथ ने क्या काम किया, एक संत का रूप लेकर के राजा की यज्ञ में पहुंच गए। राजा ने देखा कि संत महाराज मेरे द्वारे पर पधारे हैं, दंडवत प्रणाम किया। आइए महाराज, मैं आपकी क्या सेवा करूं? संत ने कहा कि मैं सेवा का मौका तो किसी को नहीं देता हूं, अगर तेरी ज्यादा इच्छा हो रही है तो भैया केवल मैं 3 दिन से भूखा हूं, भोजन करना चाहता हूं। आदरणीय सज्जनों, जब ये बात कही तो राजा ने कहा कि भोजन तो महलों में तैयार है, चलिए मेरे साथ। संत ने कहा कि मैं ऐसा भोजन नहीं करता हूं, पहले मुझको 3 वचन दे दे। राजा ने सोचा कोई खाने पीने की चीज मांगेंगे, इसलिए राजा ने वचन दे दिया और ये कह दिया मैं तुमको भोजन कराऊंगा कराऊंगा कराऊंगा। 3 वचन दे दिए। अब देखिए, वचनों के बदले संत ने राजा से क्या चीज मांगी वो सुनेंगे आप लोग। आमिष चाहिए अरे तेरे राजकुमार को, दिल की चाह अरे मिटे मेरी, और मैं खुद्या रही और सताई मई पतकाए तू कर रो तेरी। संत ने क्या चीज मांगी? मैं तेरे बेटे का मांस खाऊंगा। तूने मुझको 3 वचन दे दिए ना, और तू पीछे नहीं हटेगा, ये मेरा विश्वास है। राजा के पैरों तले से जमीन निकल गई और कहने लगा अरे रानी के ढिंग जाए, बहुत अच्छे, अरे रानी के ढिंग जाए कहीं समझाए लगो अतिदायो, मैं 17 के पुत्र रानी सोच दिल छायो। 17 के
आपको 3 वचन दिए हैं। आप मेरे बेटे का मांस खाना चाहते हैं, वो मुझे स्वीकार है, लेकिन मेरी रानी है जिसका नाम है, अपनी रानी के पास में जरूर जाऊंगा। भैया आज रानी के पास में पहुंच गए, रानी को सारी कहानी बता दी है। सज्जनों, आजकल की रानी होती तो यूं कह देती सोतेला में आग लगन दे, लेकिन धन्य रानी चंगावती के लिए भजनलाल भैया अपने पिया से कह रही है, अगर तुमने वचन दिया है संत को तो मेरी बात सुनो। पिया सत राखी अरे पिया सत राखी धर्म रह जागो, पैदा तो और कुमारी है जागो, पिया सत राखी। अरे अरे जो मुनि भूखोले उठ जागो, पिया जो मुनि भूखोले उठ जागो, प्यारो धर्म धूल मिल जागो, प्यारो धर्म धूल मिल जागो। अरे जो मुनि भूखो उठ जागो, प्यारो धर्म धूल मिल जागो। एकदम से कह दिया। रानी ने कहा कि प्रभु अगर आपने वचन दे दिया है हमारी तुम्हारी जोड़ी सलामत रहेगी तो पुत्र तो फिर भी पैदा हो जाएगा, लेकिन हमारे द्वारे से संत भूखा चला गया, हमारा धर्म कभी लौट करके वापिस नहीं आएगा। सज्जनों, नन्हा सा बालक था जिसकी उम्र थी 6 साल, आज स्कूल में पढ़ने के लिए गया हुआ है। बच्चे को जब स्कूल से लिवा करके महलों में लाया गया, रानी की आंखों से आंसू निकल रहे हैं, क्योंकि इकलौता पुत्र है, और जिस माँ का एक इकलौता पुत्र हो और आंखों के सामने से जाने वाला हो, बताइए उस माँ के दिल से क्या बीतेगी। भजनलाल, आज माँ रो रही है। नन्हे से बच्चे ने कहा कि माँ पूरी कहानी बताइए, क्या बात है। सज्जनों, सारी बात बच्चे को बता दी। बच्चे ने कहा कि माँ वैसे तो यह मनुष्य का शरीर किसी काम नहीं आता, मेरा तो यह शरीर आज एक महात्मा की आत्माओं की तृप्ति करेगा, फिर तू रोती क्यों है। आज बच्चा माँ को समझा रहा है और कह रहा है क्या, जिंदगी ए माँ, जिंदगी एक किराए का घर है, इसको खाली तो करना पड़ेगा। ओ जिंदगी एक बहुत अच्छा। जिंदगी एक किराए का घर है, इसको खाली तो करना पड़ेगा। मौत जब तुझको मौत जब तुझको आवाज देगी, मौत जब तुझको आवाज देगी, इस घर से निकलना पड़ेगा। ओ जिंदगी विद्वानों, आया है जो इस दुनिया में उसे कूच करना पड़ेगा, और जीने का अंजाम तो यही है कि एक रोज मरना
पड़ेगा। जिसने जन्म लिया उसकी मृत्यु अवश्य है। शाम के बाद होगा सवेरा, ढूंढ ले कोई महबूब गहरा। शाम के बाद होगा सवेरा, ढूंढ ले कोई महबूब गहरा। क्यों तुझे फूलों पे चलने से पहले, तुझे फूलों पे चलने से पहले तुझे कांटों पे चलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का। जिंदगी एक किराए का घर है, इसको खाली तो करना पड़े। इस तरह से नन्हे से बच्चे ने माँ के दिल को सब्र बंधाया। लेकिन आप समझते हैं माँ की ममता अलग होती है। बच्चे को गोदी में उठा लिया, कोई बात नहीं है भजनलाल जी, गोदी में उठा लिया माँ ने। आंसुओं की धार माँ के नेत्रों से निकल रही है और माँ बोली, बेटा आज तेरा अंतिम समय है। क्या कह रही भैया? लाल मेरे तू भोजन कर ले रे, सुख दुख की। अरे बेटा लियो तूने की बतरा। जाए तना मुन सेवा में। और इसी बीच 101 रुपए का ये आशीर्वाद अंकल जी ने हमको दिया है। हमेशा आशीर्वाद की कामना करूंगा। और माँ बोल रही है, बेटा जाए तना मुन सेवा में, भक्ति अखीरी गायो। आई जाए तना मुन सेवा में, अरे जाए तना मुन सेवा में, भक्ति अखीरी। सज्जनों, माँ के दिल को सब्र नहीं होता है, क्योंकि जिस मैया का एक इकलौता लाल, वो भी 5 वर्ष का, आज मां रो रही है। और देखिए भगवान को याद कर रहे हैं वो दोनों प्राणी। और उस भगवान से क्या कह रहे भैया? भगवान तेरी क्या बोले दोनों प्राणी? भगवान तेरी इस दुनिया में क्यों दिल ठुकराए जाते हैं। भगवान तेरी से दुनिया में क्यों दिल ठुकराए जाते हैं। क्यों हम चाहने वालों
हम चाहने वालों के अरमान, हम चाहने वालों के अरमान मिट्टी में मिलाए जाते हैं भगवान तेरी से। क्या बोली? जीवन बगिया के मालिक, क्या हाल है तेरी बगिया का। बगिया के मालिक, क्या हाल है तेरी बगिया का। जो फूल खिले, जो फूल खिले, जो फूल खिले सहरे के लिए, जो फूल खिले सहरे के लिए अर्थी पे चढ़ाया जाते हैं भगवान तेरी से। इस तरह से माँ रो रही है, लेकिन विद्वानों अंतिम बात, माँ के रोने की आवाज आज पशु पक्षियों ने सुनी है। तो देखिए अयोध्या के पशु पक्षी भी माँ की उस क्रंदन को सुनकर के भजन लाल रो रहे हैं और क्या कह रहे हैं। रोए रे पशु पक्षी सारे विधाता, तेन क्यों बादल फारे। अब देखिए इसमें गायक बंधु एक चीज पेश करते हैं और वो चीज क्या है, 2 लाइन की है। चुरा ली कर किसी की चीज तो क्या आपकी होगी। हमारा दिल हमें दे दो, तुम्हारी दिल लगी होगी। अन्यायी तेरा जाए भार में राज, ओ बेरी जाए भार में राज, अधर्मी दया नहीं आई रे। आहा विद्वानों, ये कड़ी का समापन है। अगर आप कहेंगे तो एक छोटा सा गीत पेश कर दूंगा, है जी। हमारे योगेश भैया जो कह रहे कि गीत है तो आमंद बलू। अब देखिए गीत गाने रात्रि भर हो गई, सुबह हो गया, शाम होने को है, दिन अस्त होने को है। अब एक गीत मैं आपके सामने ऐसा पेश करूंगा जो हमारे भरतपुर जिले से संबंधित है। सज्जनों, ये हमारा भरतपुर जिला, इसकी ऊंची शान है, पहले से ही इसको अजय भी बोला गया है। इस किले को आज तक किसी ने जीत नहीं पाया और भरतपुर जिला पहले से ही वीरों से भरा हुआ है। एक से बढ़कर एक वीर पैदा हो गया। सज्जनों,
एक सच्ची घटना से अवगत कराऊंगा। आप सभी ने देखा भी होगा, सुना भी होगा। भरतपुर के नजदीक में एक छोटा सा गांव पड़ता है। उस गांव का नाम है अजान गांव। अजान गांव के अंदर एक गरीब परिवार रहता था। परिवार का मुखिया का नाम है हरि सिंह। हरि सिंह के पास में मात्र 3 बीघा जमीन थी और एक छोटा सा पुत्र था जिसका नाम था वीरेंद्र। हरि सिंह ने अपने दिल में यह निश्चय किया, मैं अपने पुत्र वीरेंद्र को पढ़ाऊंगा, लिखाऊंगा और एक दिन इसे किसी सरकारी नौकरी से लगाऊंगा, चाहे मेरी जमीन क्यों ना बिक जाए। और यह हर पिता का अरमान अपने संतान के प्रति होता है। सज्जनों, पढ़ाई लिखाई के अंदर हरि सिंह की वो 3 बीघा जमीन बिक गई, लेकिन वीरेंद्र को पढ़ा लिखा करके नौजवान बना दिया है। ईश्वर की कृपा आज ऐसी बरसी, वीरेंद्र का नंबर फौज की सेना में आ गया। पाकिस्तान की सीमा पर वीरेंद्र की ड्यूटी लगा दी गई। विद्वानों, एक दिन प्रभु ने अपनी निगाह को बदल दिया। सीमा पर वीरेंद्र खड़ा हुआ है। कुछ आतंकवादी मिलकर के वीरेंद्र को घेर लेते हैं, लेकिन धन्य है वो लोहगढ़ का वीर, भारत माता का रखवाला, अकेला 4 घंटे तक उन आतंकवादियों से लड़ा। आखिरकार उस वीरेंद्र को अपने सीने पर गोली खानी पड़ी। लहू लुहान होकर के पृथ्वी पर सो गया। लेकिन सज्जनों, इतने में ही उसका एक दोस्त था जसवीर नाम का, वो भी उसके साथ ड्यूटी निभा रहा था। जसवीर को मालूम पड़ गया वीरेंद्र के सीने में गोली लग चुकी है। जसवीर जैसे ही पहुंचा, वीरेंद्र के सीने से रक्त निकल रहा है। वीरेंद्र ने कहा कि भैया, मुझे मेरे मरने का गम नहीं है, गम तो केवल मुझे इस बात का है, अगर मेरी ये डेथ बॉडी यहाँ पड़ी रह गई तो जंगल के जीव जानवर मुझे नोच नोच करके खाएंगे। मेरी अंतिम इच्छा, मेरी अंतिम प्रार्थना तुझसे हाथ जोड़ करके यही है कि मेरी डेथ बॉडी को मेरे गांव में ले चलना। और क्या कह रहा है भैया, साथी मेरे आरती मेरी भैया फूलन से सजवैयो रे, और कर बज्र की, अरे कर बज्र की, और छाती मेरी लाश कमल, कर बज्र की छाती मेरी। एकदम से बोल उठा। वीरेंद्र की बाहों में जोश आ गया और जोश के माध्यम से बोल रहा है, ये पाकिस्तान बना है मेरी, ये हमारा पड़ोसी देश है ना पाकिस्तान, ये फौजियों की जान का दुश्मन बन गया है भैया। पाकिस्तान बना है मेरी, हद अनीति कर दी रे, और भाड़े पे घुसपैठ करावे, बहुत बनो पे दर्दी रे। रात दिना हम लड़ते फौजी, रात दिना हम लड़ते फौजी, देखे न गर्मी सर्दी रे, अरे रात दिना हम लड़ते फौजी, देखे न गर्मी सर्दी रे। पीछे को नहीं कदम हटा में पहन ले जब वर्दी रे, पीछे को नहीं कदम हटा में। भैया, सर मेरा बेशक कट जाए, ओ जसवीर, सर मेरा बेशक कट जाए, लेकिन गिरने नहीं दूंगा तिरंगा है। मैं उस देश का वासी हूं जिस देश में बहती। भैया, जसवीर ने कहा कि भैया, मैं तेरी इस बॉडी को ले चलूंगा तेरे गांव में, लेकिन तेरे उस बूढ़े पिता से क्या कहूंगा
जिसने तेरी खातिर अपनी जमीन जायदाद को भी बेच दिया, आज पिताजी के बारे में वीरेंद्र दो शब्द कह रहा है। और क्या कह रहा भैया? पीठ बना मैंने गोली खाई हो, अरे पीठ बना मैंने गोली खाई, मेरे बाप को यूं समझियो रे, ओ मेरे बाप को यूं समझियो रे, कर बज्र की छाती मेरी लाश गाम ले गई, ओ कर बज्र की छाती मेरी। जसवीर खड़ा खड़ा रो रहा है, क्योंकि वो भी जानता है कि अपनी माँ बाप की इकलौती संतान है। पिताजी को तो समझा दूंगा, लेकिन भैया एक बात बता, तेरी उस बूढ़ी माँ से मैं क्या कहूंगा? इसने 9 माह से तुझको अपने पेट में रखा, जो बुढ़ापे की तू उसकी एक लाठी है। बता तेरी उस बूढ़ी माँ से मैं क्या कहूंगा? माँ के बारे में जब वीरेंद्र ने सुना, थोड़ा जोश आया शरीर में, और माँ के बारे में 2 शब्द कह रहा है। क्या कह रहा भैया? अरे पीछे पानी में बरसा सरनी, ये बात है। अरे पीछे पानी में बरसा सरनी, शेर ही पैदा करती है। ओ बीच बनी में बसे शेरनी, शेर ही पैदा करती है। 2 मैयन को एक लाल पर बड़ी तो माता, वो माँ इस माँ से बड़ी नहीं है, इसकी खातिर मेरे प्राण निकल रहे हैं। 2 मैयन को एक लाल पर बड़ी तो माता धरती है। वीर की विधवा नार न समझो, वीर की विधवा नार न समझो, मांग खून से। वीर की विधवा नार न समझो, मांग खून से भरती है। सच्ची तो संतान वही जो देश की खातिर, ओ सच्ची तो संतान वही जो। ओ जसवीर, एक माँ ने मुझे जन्म दिया, दूसरी मैया की खातिर मेरे प्राण निकल रहे हैं। एक हिंदुओं की सबसे बड़ी माँ जो तुझे रास्ते में मिलेगी, उस माँ के साथ तुझे क्या सलूक करना है? और क्या कहा भैया? गल में पड़ेगी गंगा मैया हो, गल में पड़ेगी गंगा मैया, मोए अंतिम बार न भइयो रे, मोए अंतिम बार न भइयो रे। और कर बज्र की छाती में अंतिम पॉइंट, जिसको आप लोग बड़े धैर्य से सुनेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। जसवीर ने कहा कि मैं सारी बातें पूर्ण कर दूंगा, सारे रिश्तों को निभाऊंगा, लेकिन एक बात बता, जब तेरी लाश को लेकर के मैं तेरे गांव में पहुंचूंगा, तेरे गांव का बच्चा बच्चा तुझे देख करके रो जाएगा। मैं किस किस को क्या क्या कहूंगा? आदरणीय सज्जनों, वीरेंद्र ने कुछ इशारे बताए, कुछ संकेत बताए। भैया तुझे किसी से कुछ भी नहीं कहना, लेकिन कुछ इशारे जरूर कर देना। वो क्या कह दिया बेटा? अरे माता अगर मेरी पूछे तो
सुनी गोद बता देना। ये भाई अगर मेरे पूछे तो, भाई अगर मेरे पूछे तो टूटा हाथ दिखा देना। ये भाई अगर मेरे पूछे तो टूटी भुजा बता देना। नार अगर मेरी पूछे तो, नार अगर मेरी पूछे तो चूड़ी तोड़ बता देना। ओ नार अगर मेरी पूछे तो चूड़ी तोड़ बता देना। बहन अगर मेरी पूछे तो राखी तोड़ दिखा दे। ओ बहन अगर मेरी पूछे, दोनों की वार्तालाप सीमा पर हो रही है। जसवी ने कहा कि तेरी कोई अंतिम इच्छा और तो नहीं है, जल्दी बोल दे। सज्जनों, देश की रक्षा वाला जो आदमी हो, जिसको अपना देश प्यारा हो, उसको इस दुनिया में कुछ नहीं चाहिए। वीरेंद्र ने केवल एक बात कही, आदमी जब इस दुनिया से जाता है उसके साथ 2 गज कफन का टुकड़ा तो हर कोई देता है। मुझे वो भी नहीं चाहिए जसवीर। एक काम कर देना। वो काम क्या बताया था भैया? लखन का तिरंगा झंडा को, लखन का तिरंगा झंडा को तुमको कफन उड़ैयो रे। अरे मक्कू कफन उड़ैयो रे। अरे कर बद्र की छाती मेरी लाश गाब ले जाइयो।